हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और इस केमिस्ट्री की महफिल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। तनु विलयनों की वांट ऑफ समीकरण, वांट्स ऑफ इक्वेशंस फॉर dilute सॉल्यूशन। तो यहाँ वांट ऑफ समीकरण विलयन के पराशर दाब, आयतन या सांद्रता और ताप में संबंध व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? जो वांट ऑफ समीकरण जो है विलयन के पराशर दाब, आयतन, सांद्रता और ताप में संबंध क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण को देखेंगे, इस समीकरण से हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। बॉयल का वन टर्म नियम के अनुसार, बॉयल का वन टर्म नियम बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। तो बॉयल का वन टर्म समीकरण इस तरीके से बताया था। अब यहाँ देखेंगे सीधे फार्मूला बॉयल का वन टर्म इस तरीके से प्रूव होकर के आ जाता है। पीछे का वीडियो हमारे देख लीजिए, आपको क्रमानुसार मिलेंगे वीडियो। तो यहाँ देखेंगे जो बॉयल का वन टर्म नियम के अनुसार फार्मूला आया था PV बराबर K। तो यहाँ P क्या होता है? तो विलयन का पराशर दाब होता है। V क्या होता है? विलयन का आयतन होता है। K क्या होता है? स्थिर स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्थिर ताप पर क्या होता है? स्थिरांक होता है K। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे वैज्ञानिक। दो ही वैज्ञानिक आए थे पराशर दाब के नियम के अनुसार। पहले वैज्ञानिक थे बॉयल वान टॉप नियम और दूसरे आए थे चार्ल्स वान टॉप नियम। तो चार्ल्स वान टॉप नियम के अनुसार चार्ल्स ने अपनी समीकरण दी थी P/T बराबर K इनवर्स। तो यहाँ देखेंगे इन्होंने क्या किया था? स्थिर सांद्रता पर, कौन सा स्थिर सांद्रता पर इन्होंने बताया था कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर जब सेम सेम होते हैं वो क्रॉस कट जाते हैं। तो PB बराबर क्या आ जाएगा? PB बराबर आ जाएगा RT। तो RT कैसे आता है? सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे P/T जो लिखा हुआ है, तो ये जो जहाँ पास कुछ नहीं होता इसके पास कितना होता है? 1 होता है। 1 मान लेंगे तो 1/T जो होता है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1/T R के बराबर आ जाएगा। तो R जो होगा वो किसके बराबर? तो वही जो निकल के आएगा PB बराबर निकल के आ जाएगा RT। वही बताएगा विलय के 1 मोल के लिए, किसके लिए? विलय के 1 मोल के लिए जो फार्मूला आ जाएगा PV बराबर RT। यदि बोला गया है उसके आगे, अब ये प्योर फार्मूला नहीं है, यदि विलयन के V लीटर में विलय सॉल्यूट के n मोल क्या उपस्थित हो। जब n मोल उपस्थित होते, माना कि n मोल उपस्थित हो, जैसे मोलों की संख्या 5 हो गई, 10 हो गई, तो यहाँ पर PV बराबर आ जाएगा NRT। जहाँ क्या होता है? P क्या है? विलयन का पराशर दाब है और V क्या है? विलयन का आयतन है। उसके बाद देखेंगे ये R क्या है? जहाँ N क्या है? विलय, जहाँ N क्या है? विलय के मोलों की संख्या है। T क्या है? परम ताप है। तो यहाँ पर R जो है, R क्या है? विलयन का स्थिरांक है। विलयन का स्थिरांक का जो उसका जो मान होता है वो कितना होता है? 0.082 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यन विलय के मोलों की संख्या, ये जो देखेंगे जो फार्मूले में दिख रहा था, यहाँ पर देखेंगे PV बराबर NRT। तो यह यन क्या होता है? क्या होता है? तो यन ही बताया गया है यहाँ पास क्या होता है। तो यदि विलय के मोलों की संख्या यन हो, कितनी हो? यदि विलय की संख्या, मोलों की संख्या हो यन, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम यन हो, तो बराबर फार्मूला का, तो विलय का भार बटे विलय का भार। विलय का भार कितना है? तो भार का मतलब होता है वेट। वेट कितना है? और पाउंड में है विलय का भार। और भार में तो द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो W/M। तो वही चीज n की जगह पर रख देंगे, PV बराबर हो जाएगा NRT जो फार्मूला था। तो n की जगह पर रखेंगे, यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे W/M। तो n बराबर क्या आएगा? W/M था, W/M। तो P बराबर आ जाएगा W/M RT। ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट प्रूव हो जाएगा। तो ये जो हमारे दो पराशर दाब के नियम जो वीडियो कैसे लगे, समझ में आए होंगे। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट ये दूसरा था और पार्ट जो फर्स्ट है वो मैं आप सभी को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।